हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम कुसुम है और इस वीडियो में हम वसंत भाग 3 के पाठ 7 यानी जिसका टाइटल है क्या निराश हुआ जाए, इसको धीरे धीरे अच्छी तरह समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे होते हैं। आरोप इसमें जो ठगी है, ठगी का मतलब है चालबाजी। तस्करी, तस्करी मतलब चोर जो सीमा के पार सामान लेके जाते हैं उसे कहते हैं तस्करी करना। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार मतलब गलत तरीके से काम करवाना। समाचार तो न्यूज़ हो गई। आरोप प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप मतलब एक दूसरे को गलत ठहराना। ठीक है। कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। संदेह मतलब शक करना। चलिए अब यहाँ इसे समझते हैं कि जो लेखक हैं जब वो समाचार पत्रों को पढ़ते हैं तो उनका मन बहुत ही उदास हो जाता है, क्योंकि इन समाचार पत्रों में ज़्यादातर चालबाजी, डकैती, चोरी या ये तस्करी इस टाइप की खबरें ज़्यादा छपती हैं। इस तरह के काम बहुत ही अधिक बढ़ गए हैं। बुरा काम करना और समाज में चारों तरफ फैला हुआ है। समाचार पत्र को अगर आप खोल के देखते हैं तो ज़्यादातर इन सब का ही जिक्र पाएगा। ऐसा लगता है कि चारों तरफ बुराई ही बुराई है, अच्छाई कहीं भी नहीं रह गई है। एक दूसरे को गलत ठहराया जा रहा है। ऐसा वातावरण हो गया है कि ऐसा लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा है, सिर्फ बुराई ही बुराई बची है। चलिए अब हम शुरू करते हैं यहाँ से। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। ठीक है, अब हम इसे समझते हैं कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शक की नज़रों से देखता है, कोई किसी पर विश्वास नहीं करता। और जो जितने ऊंचे पद पर है उस पर तो हम बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि उसके काम ही ऐसे दिखाए गए हैं कि लोग उस पर विश्वास नहीं करते। हमेशा हमें उनमें दोष ही दोष दिखते हैं। जब हम किसी से मुलाकात करते हैं या उनके विचार प्रस्तुत करते हैं कि इस समय वह सुखी है, जो कुछ नहीं करता वही सुखी रहता है, किसी भी बात पर अपना जो पक्ष ना रखे या किसी से कोई व्यवहार नहीं रखता, वही व्यक्ति इस आदमी में, इस दुनिया में सुखी है। चलिए अब हम आगे से शुरू करते हैं। यहाँ से जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। दोष मतलब बुराइयाँ, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे। और गुण मतलब जो अच्छे काम करता है वो। और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगे। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। अब इसमें लेखक कहते हैं कि लोगों को आदत हो गई है हर व्यक्ति में बुराई खोजने की। कोई किसी की अच्छाई को नहीं देखता। ऐसा लगता है कि सबकी अच्छाइयाँ समाप्त हो गई हैं। जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं उनको कोई ध्यान में नहीं रखता, बल्कि जो वो थोड़े बहुत बुरे काम कर देते हैं उनको बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दोष से मुक्त हो। हर व्यक्ति में कोई ना कोई दोष होता है, लेकिन उसमें अच्छाइयाँ भी होती हैं। लेकिन हम उन अच्छाइयों को ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाते, सिर्फ बुराइयों को ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। चलिए अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के
गहन में डूब गया है। यहाँ तक ठीक है। इसे समझते हैं कि अगर वास्तव में ही दुनिया में, समाज में यही स्थिति हमें देखने को मिल रही है तो यह एक चिंता लायक बात है। इस बात पर हमें सोच विचार करना चाहिए। सबको अपने व्यवहार में बदलाव लाने चाहिए। क्या यही वही भारत है जिसकी कल्पना हमारे महान नेताओं ने की थी, जिसका सपना बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जी ने देखा था? लेखक ने आजकल भारत की स्थिति के बारे में एक सवाल उठाया है कि क्या यही गांधी का भारत है, कि क्या यही गंगाधर तिलक का बालक भारत है? ऐसा लगता है कि पुराने समय में जो इंसानियत या मानवता बची थी, जो हमारी संस्कृति बची थी, वो अब कहीं भी दिखाई नहीं देती। मदन मोहन मालवीय और ऐसे महान नेताओं का भारतवर्ष आज कहीं अतीत के गहरे गड्ढे में डूबा हुआ मालूम होता है। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों मतलब जो ऋषि थे हमारे, के सपने का भारत है और यह रहेगा। लेखक ने एक प्रश्न किया है कि जो हमारा पुराना भारत था, जिसमें आर्य समाज, द्रविड़ समाज, हिंदू और मुसलमान जब सब भाई भाई की तरह रहते थे, यूरोप और भारत की जो परंपराएं थी, उनके आदर्शों की मिलन भूमि भारत ही थी। लेखक को अभी भी इस बात का विश्वास नहीं है कि क्या ये वही भारत है जो गांधी का भारत, तिलक का भारत, जिसकी लोग मिसाल देते थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रखा कि यही वही ऋषि मुनियों का भारत है जो उनका सपना था कि भारत वो वैसा है और आगे भी वैसा ही रहेगा। यही सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है। अब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। निरीह मतलब कमजोर, वीक। श्रमजीवी मतलब मेहनत करने वाला। और झूठ तथा फरेब का रोजगार। फरेब मतलब धोखा करने वाले फूल रहे हैं, फल फूल रहे हैं। लेखक लिखते हैं कि समाज में आसपास की ईमानदार व्यक्ति बहुत ही पिस रहे हैं और ऐसा लगता है कि शोषण का वो शिकार हो रहे हैं और धोखे का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। ईमानदार व्यक्ति को मूर्ख समझा जाता है। सच्चाई केवल बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय मतलब समानार्थी समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू मतलब डरपोक और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। ईमानदार व्यक्ति को मूर्ख समझा जाता है क्योंकि वह डरपोक और लाचार है, वह बेबस है। इस अवस्था में जीवन के बारे में लोगों की जो आस्था है या जो विश्वास है वो हिलने लगा है। मनुष्य के जीवन के महान मूल्य सच्चाई, ईमानदारी पर भरोसा अब डगमगाने लगा है। चलिए अगले पेज की तरफ चलते हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। भौतिक मतलब सांसारिक, संग्रह मतलब इकट्ठा करना। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। चरम मतलब अंत, लास्ट, और परम मतलब प्यारा। ठीक है।
तो लेखक कहते हैं कि जो प्राचीन भारत में लोग भौतिक सुख सुविधाओं की जो वस्तुओं को इकट्ठा करने में ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, उनको रुपये पैसों का ज़्यादा लालच नहीं होता था, वे व्यक्ति के गुणों को महत्व देते थे, उनकी अच्छाई को मेहनत देते थे, उनका सम्मान करते थे। उसकी दृष्टि से जो मनुष्य के जो अंदर के गुण हैं, जो भाव हैं, जैसे सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी, वही अंत तक जानी है, वही व्यक्ति के मरने तक वही चलेगी। और सबको यह बात प्रिय भी लगती थी। लेकिन अब हम देखते हैं कि व्यक्ति के जाने के बाद ही उसकी अच्छाइयों को याद किया जाता है, उसके कर्मों की पहचान होती है। उस समय के लोग किसी भी संसार के सुख सुविधाओं की वस्तुओं को इकट्ठा करने में विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि लोगों के गुणों में विश्वास रखते थे। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार। लोभ मोह मतलब लालच, काम क्रोध मतलब गुस्सा आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। स्वाभाविक मतलब खुद ही, रूप से विद्यमान मतलब उपस्थित, प्रेजेंट रहते हैं। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, प्रधान मतलब मुख्य, इम्पोर्टेंट, और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बड़ा आचरण है। आचरण मतलब व्यवहार। इसमें लेखक कहते हैं कि व्यक्ति के संस्कार, लालच की भावना, काम, गुस्सा उसके व्यवहार में जो झलकती है, वही मनुष्य के अंदर से आती है। उसमें उसे मुख्य शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उसी के इशारे पर छोड़ देना बहुत ही बुरा काम है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हम यहाँ से देखते हैं कि भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उचित मतलब अच्छा। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उपेक्षा मतलब कि ध्यान ना देना, ध्यान ना देना। गुमराह मतलब कि जो रास्ते से भटक जाते हैं। भारत में हमेशा सच्चाई और ईमानदारी ही अच्छाइयों पर महत्व दिया है। उस समय मनुष्य एक दूसरे के गुणों पर विश्वास कर सकते थे और उनके गुणों का गुणगान करते थे, ईमानदारी के रास्ते पर चलते थे। जिस तरह भूखे इंसान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जो भूख उसके विद्या अंदर है उसको हम एक तरफ नहीं रख सकते, जैसे बीमार के लिए जितनी ज़रूरी दवाई है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और जो रास्ता भूल चुके हैं, उन्हें गलत राह पर निकल गए हैं, उन्हें ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए हमें उपायों को महत्व देना चाहिए, उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए। लेखक यही सब समझाना चाह रहे हैं कि हमें अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, किसी की बुराइयों को सामने नहीं लाना चाहिए। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्रजनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कानून कायदे बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत मतलब ऊंचा और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। देखिए, इसमें कोटि कोटि का मतलब है अनगिनत, दरिद्र जनों मतलब गरीब लोग, हीन मतलब बुरी। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे देश में जो हजारों गरीब लोग हैं, उनकी बहुत बड़ी अवस्था है और उसको दूर करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, काफ़ी कानून बनाए गए हैं। चाहे कोई भी स्थिति हो, कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर स्थिति को उच्चतम बनाने के, बेहतर बनाने के और अच्छे लक्ष्य तक पहुंचाने के काफ़ी प्रेरित किया गया है उनको। इन कार्यों में जो भी लोग लगे हुए हैं,
कि यह जरूरी नहीं है कि उन सब का मन पवित्र हो और वे सच्चाई के रास्ते पर चलते हों। उनमें भी कहीं न कहीं बेईमानी हो सकती है। वे भी अपने लोभ लालच के कारण भावना से ग्रस्त हो सकते हैं। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं कि प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। इसका मतलब है कि ऐसे लोग जो अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं और अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए दूसरों के सुख दुख को नहीं देखते, बल्कि उनका फायदा उठाना चाहते हैं। भारत ने कानून को ही धर्म की तरह माना है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। आज की पीढ़ी के लोग धर्म की अपेक्षा कानून को अधिक अपेक्षा देते हैं। लेकिन जब एक जमाना था कि जब लोग धर्म के रास्ते पर ज़्यादा चलते थे, सच्चाई, ईमानदारी, परोपकार की भावना से भरे थे और एक दूसरे के लिए कार्य किया करते थे। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, मतलब कि जो लोग धर्म से डरने वाले हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। त्रुटियां मतलब गलतियां। कि जो लोग धर्म से डरते हैं, वे कानून की जो गलतियां हैं उससे लाभ उठाने में बिल्कुल भी संकोच मतलब हिचकिचाहट नहीं करते हैं। आगे लिखा है कि इस बात से पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो कुछ भी होता रहे, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता मतलब भगवान से जो संबंध रखते हैं, उनके मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, यहाँ इसका मतलब है कि समाज के ऊपरी वर्ग मतलब जो अमीर हैं या जो हाई सोसाइटी के हैं, वहाँ कुछ भी होता रहे, लेकिन भारत के जो अंदर की भावना है, जो अंदर वो जो अनुभव करते हैं, वो धर्म को कानून से बड़ी चीज मानते हैं। आज भी भारत में लोग धर्म पर ही ज्यादा विश्वास करते हैं। जो लोग धार्मिक हैं, जिनमें सेवा भाव है, जो ईमानदारी है, जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, वे किसी न किसी के दबाव में जरूर आ गए हों, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। पूरी तरह से उनके अंदर से अच्छाई नष्ट नहीं हुई है। हो सकता है कि थोड़ी कम हो गई हो। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तित्व जीवन में इस बात का अनुभव करता है। देखिए, कवि ये लेखक कहते हैं कि आज भी प्रेम की भावना मनुष्य के अंदर है। कुछ वो स्त्रियों की भी इज्जत करते हैं। आज भी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे और दुनिया से अच्छाई अभी खत्म नहीं हुई है, अवश्य थोड़ी बहुत कम हो गई हो। आज भी सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले काफी लोग मौजूद हैं। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार मतलब बुरा काम करते हैं, जो बुरे ढंग से काम करते हैं, उनके प्रति आक्रोश है। आक्रोश मतलब गुस्सा, एंगर। वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हो। संग्रह मतलब इकट्ठा करते हैं, प्रतिष्ठा मतलब इज्जत। ठीक है, ये कह रहे हैं कि समाचारों पत्रों में बेशक भ्रष्टाचार या बुराई के प्रति लोगों में काफी गुस्सा है। हम ऐसी गलत चीजों को आज भी गलत समझते हैं कि जो हो रहा है कि वह गलत है। यह समाज में उन जो भी ये गंदे काम करते हैं उनकी प्रतिष्ठा को कम करना चाहते हैं, ताकि वो गलत तरीके से धन इकट्ठा न कर सकें। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। दोषों का
पर्दाफाश पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। पर्दाफाश मतलब भेद खोलना, सीक्रेट ओपन करना। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को, आचरण मतलब उसका व्यवहार, उसका बेसिक नेचर, उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। उद्घाटित मतलब ओपन करना, उजागर करना। और दोषों तघाटन मतलब कमियों को दिखाना। और दोषों दघाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। एकमात्र मतलब इकलौता, कर्तव्य मतलब फर्ज। कि लोगों के द्वारा जो गलत काम करते हैं उनको उजागर करना कोई बुरी बात नहीं है। लोगों को सच्चाई से रूबरू करवाना चाहिए। उन्हें भी यह जानकारी होनी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या गलत काम किए हैं। अब आगे चलते हैं कि बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त मतलब आम जनता को प्रसन्न करने वाला, लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जाग जाती है। कि जिस तरह से लोग दूसरों की बुराइयों को बढ़ा चढ़ाकर सबके सामने लाते हैं तो उनको उनकी अच्छाई की भी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। वे बुराई को इतने अच्छे तरीके से बताते हैं और अच्छाइयों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ऐसा करना बहुत सी बुरी बात है। आगे है कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए मैंने 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला कि यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। संतोष मतलब तसल्ली कि मतलब वो सेटिस्फाइड था। इसमें यह है कि एक बार जब रेलवे स्टेशन पर लेखक ने 10 रुपये की बजाय 100 रुपये दे दिए थे तो जो वहाँ का जो टिकट देने वाला था वो उनको ढूंढते ढूंढते डिब्बे में आया और जब उन्होंने वापस 90 रुपये उनको दे दिए तो उनके चेहरे पर बहुत ही संतोष था, बहुत ही तसल्ली थी कि वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था, उसे धर्म पर विश्वास था। तो टिकट बाबू का व्यवहार देखकर उनको विश्वास हो गया कि सच्चाई और ईमानदारी अभी भी बची हुई है, इसलिए वे हैरान हो गए थे। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, वैसी अनेक घटनाएं, अवांछित घटनाएं भी हुई हैं। अवांछित मतलब जिसकी पहले इच्छा न की गई हो। अवांछित घटनाएं भी हुई है, घटनाएं मतलब हादसे। परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना मतलब धोखा की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। लेखक को विश्वास है कि अभी भी दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी बची हुई है। हमारे आसपास अभी भी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको हम सोच भी नहीं सकते थे और यह भी एक ठगी और वंचना की जो अनेक घटनाओं से सबसे शक्तिशाली थी कि जब लेखक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो टिकट के बाबू ने उन्हें पैसे लौटाए और अपनी सच्चाई का सबूत पेश करा। आगे चलते हैं। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। गंतव्य मतलब कि जिस स्थान पर उनको जाना था वह स्थान गंतव्य। निर्जन मतलब सुनसान, जहाँ पे कोई आदमी ना हो। कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं कि वो एक और घटना का बताते हैं कि जिसके उस समय उनका पूरा परिवार था और वो जिस बस में यात्रा कर रहे थे उसमें कुछ खराबी थी और वो किसी सुनसान रास्ते पर जाकर रुक गई थी और वो बहुत ही खराब थी।
यहाँ से शुरू करते हैं कि रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ठिकाना मतलब कोई जगह है। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। इतनी रात को जैसे 10 बज गए थे तो कंडक्टर वहां से उतरकर चला गया और लोगों को शक हुआ कि उनके साथ धोखा हो रहा है। तो इस डर से लोगों में तरह तरह की बातें शुरू हो गई। किसी ने कहा कि यहाँ तो चोरी होने वाली है। 2 दिन पहले ही ऐसे ही एक बस को लूटा गया था और लेखक को डर लगा कि वो अपने परिवार के साथ अकेला है और उनके बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। उनको भूख लग रही थी। पानी का लेकिन कोई भी ठिकाना नहीं था। ऊपर से सब लोग डरे गए थे और जो डकैती का जो डर था वो सबके दिल में समा गया था। आगे चलते हैं कि कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़ पकड़ कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। हवाइयां उड़ना मतलब एक मुहावरा है जिसका मतलब है कि डर जाना। वह बड़े कातर मतलब परेशान ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। तो जो ये व्यवस्था हो रही थी उसको देखकर कुछ नौजवानों ने सोचा कि कंडक्टर तो भाग गया तो शायद ड्राइवर भी उन्हीं के साथ मिला हुआ है। और ड्राइवर को लगा कि वो लोग अब उसे मार पीट देंगे और लोगों ने उसे पकड़ लिया। 2-4 लात घुसे भी उसके लगाए। ड्राइवर ने लेखक को अपनी मदद के लिए पुकारा और कहा कि कंडक्टर कोई उपाय जरूर लेकर आएगा, बस थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी और फिर या कोई हम अन्य समाधान भी निकाल लेंगे। कृपया करके हमें माफ करें। उसने लेखक से ये गुजारिश की कि ये कहीं लोग मुझे मार ना डालें, कृपया आप मुझे बचाएं। डर तो मेरे मन में था पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। कातर मुद्रा मतलब जो डरी हुई मुद्रा थी। परंतु यात्री इतना घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इनकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहे हैं। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है। अब लेखक कहते हैं कि डर तो लेखक को भी लग रहा था क्योंकि एक व्यक्ति जो चारों तरफ से लोगों से घिरा हुआ है, लोग उसे मार पीट रहे हैं। ड्राइवर की बुरी दशा को देखकर उन पर दया आ गई और उन्होंने यात्रियों को समझाना शुरू किया कि इस मार पिटाई से कोई हल नहीं निकलेगा। लेकिन यात्री डरे हुए थे और उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और वो कहने लगे कि ये धोखा दे रहा है। ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं और जो कंडक्टर जो साइकिल लेकर निकला था वह अपने डाकुओं मित्रों के साथ जो मिला हुआ है उनके पास गया है और उनको अभी लेकर आता ही होगा। मैं भी बहुत भयभीत था पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। इसमें है जो ये दुर्घटना है उसका मतलब है हादसा। गिड़गिड़ाना मतलब विनती करना। तो लोगों ने जो बस के ड्राइवर को एक जगह उतारकर उसको घेर लिया था कि वो कहीं भाग ना जाए और कुछ मिले ना मिले तो ड्राइवर को पकड़ो और मारो पीटो और उसे जान से मार दो, ये सब लोग सोच रहे थे। लेखक ने उन्हें बहुत रोकने की प्रयास की लेकिन उनकी विनती का उस पर कोई असर नहीं हुआ। इसी समय में क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, यह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। तो इसमें कह रहे हैं
कि तभी उनको एक बस आती दिखी और वो खाली बस थी और उस पर उनका बस का कंडक्टर भी बैठा हुआ था। वो नई बस लेकर आया था क्योंकि यह बस खराब हो चुकी थी और साथ में वो थोड़ा खाना पानी और दूध भी ले आया था। उनको लगा कि बच्चे अंधेरे में घबराए हुए होंगे और उनको भूख प्यास भी लग रही होगी, तो इसलिए वह उनके लिए दूध भी ले आया। यात्रियों के में फिर जान आई। सबने उन्हें धन्यवाद किया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि यात्रियों ने उनका जो ड्राइवर और कंडक्टर था उसका धन्यवाद किया और ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजने से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए थे। इन सब घटनाओं को देखकर लेखक को विश्वास हो गया था कि अभी भी दुनिया में लोगों में ईमानदारी बची हुई है। जैसे ये कंडक्टर और टिकट बाबू उनसे मिले हैं, ऐसे ही और भी लोग हैं जो एक दूसरे के दुख को देख नहीं सकते और उनकी मदद के लिए दौड़े चले आते हैं। आगे लिखा है कि ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। विश्वासघात मतलब धोखा, ठगा मतलब छला गया, मतलब जिनसे बेईमानी की गई हो। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकार हो जाएगा। कष्टकार मतलब जो कष्ट देने वाला हो, पीड़ा देने वाला हो। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की हो। अकारण मतलब बिना कारण के। निराश मन से ढांढस दिया है। ढांढस मतलब हिम्मत, तसल्ली दी हो और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। संदेह मतलब शक। लेखक ने लिखा है कि लेखक के साथ भी धोखा हुआ है, काफ़ी बुरी घटनाएं भी घटी हैं, और लेकिन अगर हम उनको ही याद करते रहेंगे तो जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और जीवन को काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। परंतु ऐसे घटनाएं भी बहुत सारी होंगी कि जब लोगों ने बिना कारण के उनकी सहायता की होगी, उन्होंने अपने स्वार्थ को भूलकर हमारी मदद की होगी। ऐसे भी काफ़ी सारे लोग हमें दुनिया में मिल जाएंगे। जब हमारे मन को निराशा ने घेर लिया था तब ऐसे व्यक्ति आए थे जिसने हमें तसल्ली भी दी थी और हमारी हिम्मत भी बढ़ाई थी, जो बिना सोचे समझे, बिना किसी नफा नुकसान के लोगों की मदद करते हैं। जो रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं, उन्होंने अपनी कविता में प्रार्थना की कि हे ईश्वर, कि मेरे जीवन में चाहे लाखों कठिनाइयां और परेशानियां आए, कितने ही दुख तकलीफें आए, लेकिन उनको कम ना कर कर मुझे सिर्फ इतनी शक्ति देना कि जिससे मैं अपने साहस से, अपने परिश्रम से सफलता पाऊं और तुम पर जरा भी शक ना करूं, संदेह ना करूं। यहाँ पर ईश्वर पर संदेह ना करने की बात की गई है। तुम पर मेरा विश्वास बना रहे, ऐसा ईश्वर में उनका विश्वास बना रहे, ऐसी शक्ति देना। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं कि मनुष्य की बनाई विधियाँ मतलब तरीके गलत नतीजे तक पहुँच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। ज्योति मतलब दिया, लाइट। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी ही रहेगी। मेरा मन निराश होने की जरूरत नहीं है। इसमें लेखक लिखते हैं कि मनुष्य की बनाई हुई तरह तरह के जो तरीके हैं वे गलत ही परिणाम ले रहे हैं, तो इनको हमें जरूर बदलना होगा। कुछ परिस्थितियों में हम देखते हैं कि मनुष्य ने जो तरीके बनाए हैं उनके गलत नतीजे निकल रहे हैं। अगर हमें उम्मीद की आशा नहीं होगी तो किसी का भी जीवन कष्टकारक होगा, जिसमें उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अभी हमें भारत को और भी तरक्की दिलानी है, और भी साधन और तरीके हैं जिन पर हमें काम करना है। लेखक कहते हैं कि मेरे मन, यह निराश होने का समय नहीं है, यह प्रयास करने होंगे, हमें हिम्मत जुटानी होगी, नहीं हमें हारना नहीं होगा, यह हमें हारने की जरूरत नहीं है।
उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अभी भी बहुत सी संभावनाएं बची हैं। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।